मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 28 नवंबर के प्रातःकालीन 402वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, ये अंक मैं आप सबके जोरो जो बतबतो कहना हो जाको संबंध अभी 25 नवंबर को अयोध्या में हुए धर्म ध्वज की पुनर्स्थापना प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण की पूर्णता का उद्घोष भारतवर्ष सनातन समाज के लिए पूरे विश्व के लिए है। और इस उद्घोष की गूंज सुनने के लिए इस भारत माता में निवास करने वाला उसका पुत्रवत जो समाज है, जो इस देश को, इस भारत माता को अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि, पितृभूमि, कर्म भूमि, प्रणभूमि और मोक्ष भूमि मानकर लंबे समय से हजारों हजार वर्ष से यहाँ निवास कर रहा है एक बहुत बड़े विशाल, जिसको भारत भूखंड कहते हैं, उसका निवास करने वाला समाज इस उद्घोषणा को सुनने के लिए बहुत लंबे समय से 500 वर्षों से व्याकुल था। आज 25 नवंबर को वह तिथि आई है। मित्रों, मैं आप सबके जौहरे दद्दा मेरे ऐसो ना है कि मैं आपको याद दिवा रहा हूँ, आप जानते रहा हूँ, मुझे मालूम है आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हो, लेकिन कुछ चीज़ें इतिहास और हमारा कालखंड जिसको काल गति कहते हैं, और वह अपने कुछ संकेत देता, उन संकेतों की ओर मैं इस अंक के माध्यम से आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आखिर 25 नवंबर ही क्यों, और ये 2025 में ही ये काम क्यों हुआ है। मित्रों, इस देश पर विदेशी आक्रांताओं ने बहुत इसकी आत्मा को कचोटा, इसको घाव दिए हैं, इसकी महिलाओं को, इसकी बच्चियों के साथ, इसके पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ, इसके धार्मिक स्थलों का, मठों का, मंदिरों का, इसकी संस्कृति का जितना उपहास, विध्वंस और अपमान किया है वह हम सब जानते हैं और समझते हैं। इस दर्द को हम सब ने महसूस किया है। लेकिन मैं आज आपसे बात करूंगा विगत 500 वर्षों में 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा तोड़े गए राम राज्य की परिकल्पना का एक केंद्र बिंदु प्रभु श्री राम मंदिर जन्म भूमि जो मंदिर था अयोध्या स्थित, उसको विध्वंस किया था। और उस 500 वर्षों के बीच ये इस देश का समाज कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया और वह दर्द पीड़ा से पार पाने की लगातार संघर्षरत रहा। और उस समय समय पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश के विभिन्न महान आत्माओं ने इस संघर्ष में अपनी आहुति भी दी और ये संघर्ष चलता रहा। लेकिन देश की आज़ादी के बाद निश्चित ही मित्रों इस संघर्ष को पूर्णता की ओर पहुंचना चाहिए था। जिस प्रकार सोमनाथ के मंदिर जो भी एक विदेशी आक्रांता द्वारा धूल धूसरित हुआ था उसको पुनर्स्थापित किया था, इसी प्रकार इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले इस प्रकार के अपमानजनक स्मारक जो विदेशी आक्रांताओं ने उन पर अपने धार्मिक स्थल बनाकर खड़े किए थे, वो चाहे मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर हो, भोजशाला हो और संभल स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों, इन सबका पुनरुद्धार होना ही चाहिए था। तभी ये देश और देश का समाज गौरव के साथ विश्व की चुनौतियों का मुकाबला करते हुए अपनी भारत माता को परम वैभव पर पहुंचा सकता था। लेकिन मित्रों, आप सबने देखा देश की आज़ादी के बाद किस प्रकार इन प्रश्नों को अलग रखकर, इन प्रश्नों को उठाने वालों को अपराध बोध का अनुभव कराने वाली किस प्रकार की कार्य प्रणाली विकसित हुई थी। लेकिन मित्रों, हम सब ने देखा कि विगत 40 वर्षों से, मेरा मानना 1985 के बाद 84 के बाद जो प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर कुछ दैवी शक्तियाँ, दैवी आत्माएं
इस कार्य को लेकर आगे बढ़ी थी, उनका सतत संघर्ष चलता रहा और इन 40 वर्षों में लगभग 10 वर्ष इस संघर्ष को परिणति की ओर बढ़ते हुए हम सब ने देखा है। और इस परिणति की पूर्णता की उद्घोष 25 नवंबर सन 2025 को जो हुई है, उसके संकेतों को हम समझेंगे। मित्रों, दद्दा मेरे, नई पीढ़ी के हम लोग अपने इतिहास को अगर नहीं जानेंगे तो फिर अपने को कैसे पहचानेंगे, अपने नई पीढ़ी कैसे बताएंगे। इतिहास व कालगति अपनी तिथियों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से कुछ ऐसे संकेत हम सबको देती हैं जिनको हम सबको समझना चाहिए। उन मौन संकेतों को जो समाज, जो संस्कृति, जो देश समझ लेता है, उसके अनुरूप अपने शत्रु बोध और मित्र बोध के बारे में सही से जान लेता है, वही देश, वही समाज, वही व्यक्ति, वही प्रभाव विश्व के अंदर आगे बढ़ता है स्वाभिमान के साथ। वह चाहे हम सब देखेंगे, कोई भी देश व संस्कृति में कुछ घटनाएं 1-2 वर्षों में नहीं घटा करती हैं। अच्छी बुरी घटनाएं पूरी होने में हजारों हजार वर्ष लगा करते हैं। मित्रों, इसी प्रकार भारतवर्ष और सनातन संस्कृति एक बहुत प्राचीन संस्कृति है। ये स्वर्ण युग इसका रहा तो हजारों वर्षों का रहा था, और जब इसमें इसका पराभव का समय आया तो इसमें भी हजारों वर्ष लगे। धीरे धीरे ये देश किस प्रकार पराभव का शिकार हुआ, गुलाम हुआ, और आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी के बाद भी किस प्रकार एक मानसिक गुलामी से ग्रसित रहा। यह 25 नवंबर को प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण की पूर्णता को सिद्ध करने वाला जो कार्यक्रम हुआ है, धर्म ध्वजा पुनर्स्थापना का, वह कार्यक्रम मात्र एक मंदिर की पूर्णता का कार्यक्रम नहीं मित्रों, इस देश की आत्मा और इस देश की मानसिक गुलामी से दूर हटकर एक नए राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का एक उद्घोषणा का अवसर भी है। और ये अवसर क्यों महत्वपूर्ण है, मैं इस विषय में आपको इस अंक के अंत में बताऊंगा। मेरा अनुरोध है, मेरा इन अंकों को, इस अंक को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से जय श्री राम बोलकर जरूर दें। तथा जिन भैया ने अभी चैनल सब्सक्राइब ना करो, मेरा अनुरोध है भगवान राम को नाम लेकर जो चैनल सब्सक्राइब कर दिए। मित्रों, अब मैं इस अंक में आपके आगे सोपान में बढ़ता हूँ। दद्दा मेरे, जो मैंने कही कि सदियों का दर्द को मिला विराम और देश लगातार बोल रहा है जय श्री राम। मित्रों, जिन संस्थाओं ने, जिन संगठनों ने, जिन व्यक्तियों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, निश्चित ही वो पूर्व जन्म में भी इन कार्यों में संलग्न रहेंगे। उनकी आत्माएं विभिन्न जन्मों में, और उन कार्यों का विरोध करने वाले भी लगातार लोग अपनी ऐसी इच्छाओं को लेकर इस जन्म में भी आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी संख्या में इस देश के अंदर इस प्रकार के कार्यों का विरोधी भी हैं। वह निश्चित ही उनके पूर्व जन्म के कुकर्म हैं, और जो आज इस गौरवशाली पल को देखकर गौरव का अनुभव कर रहे हैं, उनकी आँखों में प्रेमाश्रु आ रहे हैं, वह निश्चित ही पूर्व जन्मों में 500,000 वर्षों से लगातार जन्म दर जन्म वह इन कार्यों में, राष्ट्र हित, देश हित, सनातन हित के कार्यों में अपने को झोंकते रहे। आज ये हम सब, हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम अपनी आंखों, अपने सशरीर इन कामों को पूरा होते देख रहे हैं, जिनके लिए इन 500 वर्षों में विभिन्न संगठनों, विभिन्न व्यक्ति, महान आत्माओं ने अपना बलिदान दिया था। मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इसी 25 नवंबर को से ठीक 350 वर्ष पूर्व गुरु तेग बहादुर ने कश्मीर से आए सनातन समाज के लोगों का की पुकार सुनकर उनके धर्मांतरण से बचाने के लिए किस प्रकार औरंगजेब के समक्ष अपने को प्रस्तुत किया था, और किस प्रकार अपने साथियों के साथ उनका क्रूरतापूर्वक बलिदान किया गया था, उनकी हत्याएं की गई थी। विश्व के अंदर वह घटनाएं बड़ी दुर्लभ घटनाओं के रूप में दर्ज हैं। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह दिन भी आज से ठीक 350 वर्ष पूर्व दिल्ली के चांदनी चौक लाल किले के पास उनका बलिदान हुआ था। मित्रों, जो धर्म ध्वजा का पुनर्स्थापना हो रही है, इस काम को 300 वर्ष पूर्व पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर महारानी ने भी
300 वर्ष पूर्व इस देश में विदेशी आक्रांताओं द्वारा तोड़े मठ, मंदिरों, विद्यालयों व अन्य ऐसे सभी स्थानों का जीर्णोद्धार करने का काम किया था। मित्रों, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वह भी 300वीं जयंती इसी 2025 में है। अभी हम सब ने मनाई है। इसी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व ने बड़े गौरव के साथ, बड़े वैभव के साथ यह जयंती हम सब ने मनाई थी। मित्रों, आपको जानना ही चाहिए कि यह वर्ष ही 359वीं जयंती गुरु गोविंद सिंह की है। मित्रों, 395वीं जयंती छत्रपति शिवाजी महाराज की भी है, जिन्होंने इस प्रकार के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन होम किया था। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि 351 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इसी समय महाराष्ट्र के अंदर हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। वह वर्ष 2024 बीता है। मित्रों, महाराणा प्रताप की भी 485वीं जयंती है। मित्रों, मेरा आप सबको इस अंक के माध्यम से यह सारी घटनाएं, ये तिथियां आपको याद दिलाने का एक माध्यम, इस अंक के माध्यम से जो मैं अपनी बात कह रहा हूं, यह है कि हम सब अपने इतिहास में कुछ 500 वर्षों के बीच महान पुरुषों द्वारा की हुई प्रमुख घटनाओं को जाने, समझे, महसूस करें। नई पीढ़ी के लोग खास तौर से इस काल गति के इन संदेशों को समझें कि आखिर ये है क्या। मित्रों, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में भारत माता को परम वैभव पर विश्व के अंदर पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य लेकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से चला था और इस प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण में व अन्य सभी कार्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा योगदान रहता है। मित्रों, आपको जानना ही चाहिए कि यह वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2025 100वां वर्ष है। मित्रों, ये एक आश्चर्यजनक ये सारे तथ्य जो निकलकर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि निश्चित ही ऊपर बैठा प्रभु श्री राम इस 2025 सन को पिछले 500 वर्षों में ये दिखाना चाह रहा है कि इसके लिए कितना लंबा संघर्ष इस देश के समाज ने, इसके महापुरुषों ने किया। ये हम सबको जानना चाहिए। केवल एक व्यक्ति, किसी संगठन, किसी पार्टी का काम नहीं। एक लंबे संघर्ष के बाद मैंने कहा, किसी भी राष्ट्र, किसी संस्कृति में कोई भी घटनाक्रम हजारों वर्ष का होता है। आप देखते होंगे इजराइल के अंदर इजरायली समाज भी 2000 वर्षों से दर दर घूम रहा था और 2000 वर्ष बाद उस इजरायली यहूदी समाज को अपना स्थान मिला है। वह कैसे विश्व में आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार भारतीय समाज ने 40 वर्षों में जो प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण की साधना लेकर अपनी यात्रा शुरू की थी और उसे परिणति पर पहुंचा। इसी क्रम में हम सब ने देखा कि हमारा देश भारत माता भी विश्व के पटल पर बड़ी मजबूती से अपने को पुनर्स्थापित करने का काम करती जा रही है। लेकिन मित्रों, काम बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है और ये हम सबको जानना चाहिए कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बारे में मैं आपको बता रहा था, मैं आपका ध्यान आपको सचेत करते हुए एक और दिलाना चाहूँगा कि इसी 1926 को तबलीगी जमात नामक एक ऐसे संगठन की भी स्थापना हुई थी जो ये उद्देश्य लेकर चला था कि इस भारत भूखंड में विदेशी आक्रांताओं द्वारा तलवार के जोर से धोखा, छल, प्रपंच और स्वार्थ व अपने बच्चों, अपनी महिलाओं की इज्जत बचाने, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने के एक बहुत बड़ा समाज जो हमसे बिछड़कर दूसरी ओर चला गया था, वह समाज कहीं देश आज़ादी के बाद आगे की परिस्थितियां जो आ रही थी, वह पुनः कहीं राष्ट्रीय समाज में न घुल मिल जाए। उसके अंदर कट्टरता, उसके अंदर जिहादीपन भरने के लिए एक तबलीगी जमात की स्थापना, उसको भी 99 वर्ष हो गए, वह भी मित्रों अपने कार्यों में लगा हुआ है। उसके कार्यों की सफलता को आप इस माध्यम से समझ सकते हैं जो इसी माह में अभी कुछ दिन पहले घटना हुई थी कि किस प्रकार लगभग इस देश के पढ़े लिखे 200 डॉक्टर
जांच एजेंसियां बता रही हैं, और कैसे उन डॉक्टरों ने किस प्रकार का एक आतंकवादी षड्यंत्र किया था। 6D के नाम से 32 कारें विध्वंस करने के लिए तैयार की थी। किस प्रकार एक बहुत बड़ा तगड़ा जहर, जिससे हजारों लाखों लोगों के प्राणों पर संकट खड़ा करने के बिल्कुल वो पास पहुंच चुके थे। लेकिन मैंने कहा निश्चित ही हमारे पूर्वजों और इस राष्ट्र पर प्रभु की विशेष कृपा है। लंबे समय से जो हम पीड़ा और दर्द झेलते आ रहे थे, ये देश आगे इस प्रकार के दर्द झेलने के लिए तैयार नहीं है। और जय श्री राम, प्रभु श्री राम की कृपा से किस प्रकार वो षड्यंत्र इन लोगों का फेल हुआ, ये हम सब ने देखा है। इसके पीछे हम महसूस करेंगे तबलीगी जमात वाले ने इस प्रकार के संगठन देश विरोधी जो 1000, 1500, 1400, 1200 वर्षों से लगातार हमला कर रहे हैं, वह तुर्की से आते थे, वह अरब देशों से आते थे। उनके तार मित्रों इस समय भी इन घटनाओं में उन्हीं देशों से मिल रहे हैं। काल गति और इतिहास हम सबको लगातार सचेत कर रहा है कि हमने शत्रु बोध और मित्र बोध में अंतर करना सीखें। मित्रों, आज भी वही शत्रुता का निर्वहन कर रहे हैं 1000 वर्ष बाद, 1200 वर्ष बाद, जो इससे पूर्व में करते रहे। आज भी वही देश हैं, चाहे वो तुर्की हो या अरब देश हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, कोई भी हो, वही सारे देश वही तार निकल रहे हैं। मित्रों, अब जहाँ जहाँ हम बटे, वहाँ कटे, वह चाहे पाकिस्तान हो, आज वही हमारे दुश्मन बने हैं जो हमारे ही समाज के अंग थे। मित्रों, हम सबको ध्यान रखना चाहिए, ये लड़ाई एक दिन, 2 दिन, 1 जन्म, 2 जन्म की नहीं, लगातार जन्म दर जन्म ये संघर्ष चलने वाला है। और इस संघर्ष में हम निश्चित ही हर जन्म में आकर भारत माँ के पुनरुत्थान में, सनातन संस्कृति को स्थापित करने में अपना योगदान देते रहेंगे। प्रभु से हम यही कामना करें कि हमारे मन मस्तिष्क में ऐसे विचार हर जन्म में आते रहें और हम अपना जीवन इसी नेक उद्देश्य के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए, विश्व के प्रत्येक देश में करने के लिए, जहाँ सबको न्याय, सबको समानता हो, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, यही राम राज्य का मुख्य लक्ष्य है। ये पूरे विश्व में जब तक हम जन जन के बीच फैला नहीं लेंगे, अपनी लड़ाई का अंत नहीं करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मेरा अनुरोध है कि इस अंक को जिन्होंने सुना इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबने सुना इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।